एनएमसी बिल प्रभावी हो चुका है, एमसीआई खत्म हो गया, कमान एनटीए के हाथ में है। लेकिन जब से एनएमसी बिल की बातें शुरू हुई थी, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हुई थी, प्राइवेट कॉलेजेस की जो 50% सीट्स हैं यह कम फीस पर उपलब्ध होंगी। कितनी फीस पर, इसके लिए भी मानक एनएमसी ने गाइडलाइन में तैयार कर दिए कि जो सरकारी फीस होती है 10,000, 20,000, 50,000 यही फीस होगी 50% सीट्स किसी भी प्राइवेट कॉलेज की यूजी या फिर पीजी कोर्स के लिए इसी फीस पर उपलब्ध होगा। उम्मीद थी कई सारे छात्रों को इसका फायदा भी होगा, लेकिन ये लागू कब से होगा इस पे संशय बरकरार है। 9 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट करके बताया कि यह जरूर लागू होगा और ये बहुत जल्द लागू होगा। इसके बाद से कुछ बड़े बदलाव हुए, अचानक से सारा का सारा समीकरण उलट गया। जहां प्राइवेट कॉलेजेस में डिमांड कम देखने को मिल रही थी 2021 एकेडमिक सेशन के लिए, वहीं काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई। बच्चों को कब से फायदा होगा इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है, यानी कि यह नियम कब से लागू होंगे इसके लिए कोई भी तय समय सीमा नहीं है। लेकिन 2021 एकेडमिक सेशन में प्राइवेट कॉलेजेस ने कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। कई सारे नए कॉलेजेस या फिर कई सारे निम्न स्तर के कॉलेजेस जिनको मैनेजमेंट की पूरी फीस नहीं मिलती थी, उन्हें पूरी फीस भी मिली है और ऐसी सूचना है कि उन्हें तय फीस से ज्यादा पैसे कमाने का मौका भी मिला है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? एनएमसी बिल का यह नियम कब से लागू हो पाएगा और इतनी हाई फीस के बाद भी जिन कैंडिडेट को सीट नहीं मिल पाई उनको क्या करना चाहिए? इन सारे टॉपिक्स को फैक्ट के साथ कवर करूंगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। 2021 में नियमों में कई बदलाव हुए और इनका व्यापक असर कट ऑफ पर भी देखने को मिला। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे के लिए 4 राउंड की काउंसलिंग तय हो गई। हालांकि एमसीसी कई सारे मोर्चे पर नाकाम रहा। फिलहाल 5वें राउंड की काउंसलिंग चल रही है, छठी भी हो सकती है। इसके साथ साथ बीडीएस के लिए हर बार परसेंटाइल रिड्यूस होता था, लेकिन बीडीएस में जो वैकेंट सीटें हैं इनके लिए आगे काउंसलिंग में क्या होना है इसको लेके एमसीसी ने अब तक कोई भी सूचना जारी नहीं की है। सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो मेरिट पर ही मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ में उलटफेर देखने को मिलता है। तो पहली बार यह देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश जहां की साधारण स्तर के कॉलेजेस हैं यहां पे बहुत भारी कट ऑफ रही, जबकि यह लो कट ऑफ के लिए जाना जाता था। 500 से 600 स्कोर वाले कैंडिडेट भी उत्तर प्रदेश में 70 लाख रुपए की फीस पर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक जो कि बेहतरीन एजुकेशन के लिए जाना जाता है, 450 स्कोर पर भी 10 लाख वाली फीस पे कुछ कैंडिडेट्स बेंगलोर शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पहली बार देखने को मिला। ऐसी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो बजट शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस की डिमांड कम है, कई सारे स्टेट में सीटें अनअलॉटेड थी, आखिर क्या वजह रही कि अचानक से सारी की सारी सीटें न सिर्फ भर गईं बल्कि जो बजट है उसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। विगत 1 मंथ से देश भर में जो ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है मैं उसमें शरीक हुआ। वहां पर जाके कैंडिडेट से, पेरेंट से, अपने कुछ यूट्यूबर दोस्तों से और कई सारे काउंसलर से जिसमें कि कुछ सीनियर्स भी थे, उन सब से मैं मिला। तो सबसे पहले आप सब लोगों ने जो जबरदस्त रिस्पांस दिया, जिस उत्साह के साथ आप लोगों ने हमारा अभिवादन किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद करता हूं। जमीनी स्तर पे जाने के बाद कई सारी वास्तविकताएं पता चलती हैं। तो आप सब लोगों का जो फीडबैक था, जो कॉलेजेस का व्यू है, इन सब के आधार पे मैं अपने विचार रख रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज से। 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी इस बार। राउंड 1 होता है जो कि फ्री एग्जिट था। यहाँ पे भी कुछ सीटें अनअलॉटेड रह जाती हैं, जबकि यहाँ पे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान नहीं होता। फिर राउंड 2 कंडक्ट कराती है एमसीसी। राउंड 2 में अलॉटमेंट के बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का नुकसान होता है। ऐसे में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 1462 सीट्स जो हैं वह अनअलॉटेड रह गई, यानी कि 18 से 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष के भी जो कॉलेजेस थे उनको अपनी चॉइस फिलिंग में कैंडिडेट्स ने जगह नहीं दी। 1462 सीट्स जो है वो अनअलॉटेड रह गई। कई सारे कॉलेजेस ऐसे थे जो कि पूरी की पूरी तरीके से खाली थे। ऐसे में कॉलेज के लिए भी ये चिंता का विषय था कि 18 से 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष भी उनको मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे। यहां से फीस नेगोशिएशन की बात शुरू होती है। आपने मेरे या फिर दूसरे चैनल्स पे भी इस तरीके के वीडियोस उस दौरान देखे जहां पे कॉलेजेस फीस नेगोशिएशन की बात कर रहे थे। सच भी था, मैं भी कई कॉलेजेस में जाके विजिट किया, वहां पे उनसे बात की तो उनके सामने भी यही
चिंता थी कि सीटें जो हैं वो पूरी की पूरी अनअलॉटेड थी। ऐसे में उन्होंने अपनी फीस को 7 से 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष कम करने का भी ऑफर दिया, लेकिन 1-2 दिन बाद ही उनकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि बहुत ज्यादा फोन कॉल्स कॉलेजेस को जाने लगे। ऐसे में कॉलेज ने वहां पे तत्परता दिखाई और किसी भी तरीके के कमिटमेंट से वो बचने लगे और सारी बात उन्होंने मॉप अप राउंड पे टाल दी। एमसीसी राउंड 2 का रिजल्ट 25 फरवरी को आया था। वहीं मॉप अप राउंड की बात करें तो इसका रिजल्ट 23 मार्च को आया था। मॉप अप के रिजल्ट तक परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी थी, लेकिन इन दो डेट्स के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था जहां पे एनएमसी ने जो ड्राफ्ट गाइडलाइन बनी थी फीस कम होने को लेके, इसे फाइनलाइज कर दिया था। तमाम मीडिया में यही बातें चल रही थी कि अगले सत्र से जो फीस है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50% सीट्स पे काफी ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन इसका एक रिवर्स इंपैक्ट भी ये था कि अगर फीस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो जो कट ऑफ है यह सरकारी कॉलेज के बराबर या इससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन जो बाकी की बची हुई 50% सीटें होंगी, इनका क्या होगा? एनएमसी ने अपनी ड्राफ्ट गाइडलाइन में यह बात कही है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं यह नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे और इनका जो फीस का निर्धारण है वो भी इनके एक्सपेंडिचर को देखते हुए किया जाएगा। बहुत ज्यादा ये अपनी फीस नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट, ये जनहित में नहीं खुले हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है इनके साथ साथ। ऐसे में पेपर पे नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, पेपर पे कॉलेज लॉस में भी हो सकते हैं, लेकिन जो फीस में इंक्रीमेंट है यह आपको हर साल देखने को मिलती है। हमारे देश में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी प्रति वर्ष की फीस 20 से 25 लाख रुपए है और बदले में वहां पे जो एकेडमिक क्वालिटी है या फिर जो अन्य सुविधाएं हैं यह बहुत ही निम्न स्तर की हैं। ऐसे में यह बात भी तय हो गई कि जो बाकी बची हुई 50% की सीट्स हैं इन पे कॉलेज अपनी फीस डबल कर सकता है। ऐसे में कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको ये लगता है कि अगले अटेम्प्ट में भी उनको सरकारी कॉलेज वाला मार्क्स नहीं मिल पाएगा और अगर वो उससे चूक जाएंगे तो उन्हें जो प्राइवेट कॉलेज इस साल जिस फीस में मिल रहा है शायद उससे दोहरी फीस में लेना पड़े। इसी डर ने एक नया मार्केट क्रिएट कर दिया और यहां से चीजें बदलनी शुरू हो गई। सबसे पहले इसका असर राजस्थान से देखने को मिला। राजस्थान जहां की राउंड 1 में दूसरे राज्य के कैंडिडेट अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन राउंड 2 से दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी प्राइवेट सीट्स के लिए यहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राजस्थान के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे 2 तरीके की फीस है। जनरल कैटेगरी में औसतन 15 से लेके 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है। वहीं मैनेजमेंट कैटेगरी में 25 से लेके 28 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है। 17 मार्च को राउंड 2 की ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। इस काउंसलिंग में इस बार बहुत कुछ पहली बार देखने को मिलता है। जैसे कि 2020 की अगर बात करें तो मॉप अप राउंड के बाद भी 300-400 सीटें वैकेंट थी, लेकिन 17 मार्च को जब काउंसलिंग होती है तो जो मैनेजमेंट की सीट्स हैं इनके लिए कोई भी कट ऑफ तो नहीं रहती, जस्ट क्वालिफाइड पर भी ये मिलते हैं। लेकिन जो 28 लाख रुपए वाली फीस होती है इनकी भी सारी की सारी सीटें पहली बार अलॉट हो जाती हैं। वहीं जनरल कैटेगरी की सीट पे काफी ज्यादा हायर कट ऑफ देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कॉलेजेस उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो क्या उनको 28 लाख रुपए पर ईयर की फीस पर लेना उचित है? लेकिन कैंडिडेट्स ने ऐसा किया, 28 लाख की फीस पे भी उन्होंने कॉलेज को अलॉट कराया। ये वर्थ है या फिर नहीं है, इसका जवाब सरकार ने दे दिया। 3 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई हुई। पहली बार ऐसा हुआ जब एनएमसी ने नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने उदयपुर में 4 मेडिकल कॉलेजेस पे कार्रवाई की। इसके नतीजे आ चुके हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस में यूजी और पीजी के लिए 2021 सेशन की पूरी परमिशन ही कैंसिल कर दी गई है। उदयपुर के साथ साथ 2 और कॉलेजेस ऐसे थे, एसीपीएम धुले और सुख सागर मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश। 6 कॉलेजेस पे कार्रवाई हुई थी। आपको उदयपुर के कॉलेजेस के नाम भी बता देता हूं। जो सबसे बड़ा नाम है वो है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, इसके बाद अमेरिकन है, अनंता है और पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये 4 कॉलेजेस हैं जिन पे कार्रवाई हुई है। फिलहाल इन चारों कॉलेजेस में जितने भी एडमिशन यूजी और पीजी में हुए थे इनको कैंसिल करके 0 ईयर घोषित कर दिया गया है। इसके साथ साथ एसीपीएम धुले, इस पे भी कार्रवाई हुई है, इसकी भी सीट्स 0 कर दी गई हैं। सुख सागर मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में 150 सीटों को परमिशन मिली थी, 50 सीटें काट दी गई हैं, 100 सीटें यहां पर यथावत रहेंगी। आखिर क्यों काटी गई परमिशन, इसके लिए आप दैनिक भास्कर का एक न्यूज देख लीजिए। इसमें यह बात लिखी हुई है कि इन कॉलेजेस में जब औचक निरीक्षण किया गया तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं मिली, इसी वजह से ये परमिशन काटी गई हैं। तो कुल मिलाकर इतनी ज्यादा फीस लेने के बावजूद ये कॉलेजेस खर्च नहीं
नहीं करते हैं अपनी व्यवस्थाओं पर और इसकी वजह से जो एडमिशंस है वह कैंसिल हो जाती है। ऐसे में पैनिक सिचुएशन में आकर यहाँ पे मैनेजमेंट की फीस पे एडमिशन लेना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। वापस लौटते हैं डिम्ड के ऊपर। डिम्ड में जैसा कि मैंने बताया कि राउंड 2 में 1462 सीट्स अनअलॉटेड थी। मॉपअप जिसका रिजल्ट 23 मार्च को आया था, इस समय तक चीजें बदल गई थी, बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो चुकी थी और इस बार 200-250 सीटों को छोड़ दें तो लगभग सभी सीटों पे अलॉटमेंट देखने को मिले थे। स्टे मॉपअप राउंड में तकरीबन 600 सीटें गई, लेकिन 49 में से आधे से ज्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने एमसीसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं की। गाइडलाइन यह थी कि वीडियो कैमरे के माध्यम से सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी और कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन आधा से ज्यादा कॉलेजेस में कहीं भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी वेबसाइट पे काउंसलिंग की, यानी कि वहां पे काउंसलिंग नहीं हुई, फिर भी स्टे की 600 से ज्यादा सीटें भर ली गई। यह कैसे संभव हो पाया? दूसरी तरफ कई प्रतिष्ठित ऐसे भी कॉलेजेस थे जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा रही। कट ऑफ में यहाँ पे भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिली बाद के राउंड्स में, लेकिन कमाल की बात यह है कि राउंड 2 में भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आई, फिर मॉपअप में भी वैकेंसी आई और फाइनली वो सीटें निकल के कॉलेज राउंड में चली गई। यह कहीं ना कहीं सीट ब्लॉकिंग के तरफ भी इशारा करता है, जहां इस बात की पूरी संभावना है कि फीस के अलावा एडिशनल अमाउंट लेके यह सीटें डीम्ड कॉलेजेस में भरी गई हैं। तो जो राजस्थान में हुआ वही डीम्ड में देखने को मिला। अब रुक करते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पे एनआरआई के साथ साथ एक अदर कोटा होता है जिसमें कोई भी एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। यहाँ पे जो फीस है ये अप्रॉक्स 40 लाख रुपीस पर ईयर की है और यहाँ पे हर साल कम स्कोर वाले ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट्स का एडमिशन होता है जो इस फीस को नेगोशिएट करा के एडमिशंस लेते हैं। तो शुरुआत में कर्नाटक में अच्छे खासे नेगोशिएशंस हो रहे थे, लेकिन 2 से 3 अप्रैल के बाद यहाँ पे भी जो चीजें हैं वो अचानक से बदल गई। अगले 1 से 2 दिन में जो नेगोशिएशन है इनमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिली। पहले जहाँ ये नेगोशिएट होकर फीस 1 करोड़ के आसपास थी, ये अचानक से बढ़ के 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक, यानी कि जो 40 लाख की फीस है वो लगभग पूरी फीस पर चली गई। इसके बावजूद जो सीट्स हैं वो कर्नाटक में अचानक से खत्म हो गई। एक बात यहाँ पर विशेष रूप से जोर देकर बताना चाहूंगा कि जो फीस में नेगोशिएशन होता है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, किसी भी कॉलेज में चाहे फीस 12 लाख हो, 15 लाख हो या 40 लाख रुपए हो, अगर सीट की डिमांड नहीं होगी, बहुत कम होगी, सीटें अगर खाली रहने का डर होगा, तभी कॉलेज नेगोशिएट करता है, वरना हर एक कॉलेज को यही चाहिए होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा फीस उनको मिल जाए तो वो बेहतर होगा। ऐसे में शुरुआत से जो कम डिमांड थी उसकी वजह से नेगोशिएशन की बातें हो रही थी, लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ती है ये कॉलेजेस अपनी 100% फीस की वसूली करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कई कॉलेजेस ने इससे ऊपर की बजट भी डिमांड करी, ऐसा आप ही स्टूडेंट ने मुझे बताया है। एक और राज्य है जहां पे नेगोशिएशन की बातें खूब होती हैं और वो है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो 2019 में यहाँ की जो औसत फीस है वो 60 से 65 लाख रुपए हुआ करती थी। इसके बाद इंक्रीमेंट होती है। 2020 में औसत फीस जो है वो 80 लाख के करीब चली जाती है। 2021 में ये 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक है। जी हाँ, 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी ऑफिशियल फीस ही 1 करोड़ है। हॉस्टल इसके बाद एडिशनल है। वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी है, यानी कि जो 1 साल की फीस है उसको पे करने के बाद 3.5 साल की फीस के लिए बैंक की गारंटी देनी होती है, जो कि एक बेहद मुश्किल कार्य है। कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होती है, इसके बावजूद वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते। तो मेरिट की कोई भी बात वेस्ट बंगाल में नहीं होती। जिनकी पेइंग कैपेसिटी है उन्हें ही सीट मिलती है। हर साल काफी ज्यादा सीट्स खाली रहती थी। फीस में नेगोशिएशंस भी होते थे, 2020 में भी हुए, 2021 में भी एक्सपेक्टेड थे। लेकिन जो सिचुएशन चेंज हुई, एक ऐसा क्राउड है जिन्हें कि हर हाल में एडमिशन चाहिए, वो 2022 की इस बात से डर रहे हैं कि 2022 में प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी क्राउड की शिफ्टिंग राजस्थान से डीम्ड पे गई, डीम्ड से कर्नाटक पे गई और जब कर्नाटक में सीट्स एग्जॉस्ट हो गई तो यह वेस्ट बंगाल भी आई और वेस्ट बंगाल में जितनी भी संभावनाएं थी फीस नेगोशिएशन की वो खत्म हो गई। कॉलेजेस सीधे पूरी फीस पर आ गए और 80 लाख से लेके 1 करोड़ का जो मिनिमम बजट है वो वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड में एक नया कॉलेज है, इनके बारे में भी खूब चर्चा है कि कहीं से भी सीट मिले तो बस एक सीट चाहिए, वो भले ही कोई नया कॉलेज भी क्यों ना हो। वेस्ट बंगाल का जिक्र इसलिए भी करना है क्योंकि वेस्ट बंगाल में नियमों में भारी बदलाव हुए हैं। देश का ये पहला ऐसा राज्य है जहां पे आपको किसी भी राउंड में कोई सीट मिलती है, आप छोड़ देते हैं तो इसके बावजूद आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं।
आमतौर पे ऐसा किसी भी राज्य में नहीं होता, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होती है। अगर आप सीट छोड़ देते हैं तो एटलीस्ट उस सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसे कोई भी नियम नहीं है। ऐसे में इसका नतीजा ये होगा कि जो फाइट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, डिमांड और ज़्यादा हाई रहेगी, जिसकी जितनी ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी होगी वो सीट ले पाएगा। जिन कैंडिडेट्स के पास स्कोर अच्छा है लेकिन पैसे नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति ये है कि ऑल ओवर इंडिया से सीट खत्म हो चुकी हैं और जो बजट है वो लास्ट तक बहुत ज़्यादा हाई चला गया। एक तरीके से देखा जाए तो इतना ज़्यादा हाई बजट पिछले सालों में नहीं हुआ था। नीट का जब गठन हुआ था तो ये इसी बात को लेकर हुआ था कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसे कम किया जाएगा। तब डोनेशन की बात हुआ करती थी, कैश में पैसे दे के लोग एडमिशन लिया करते थे। वर्तमान मौजूदा हालात ये हैं कि जो करप्शन है यह बढ़ चुका है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस कैश में हुआ करते थे यह पक्के में हो रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए ऑफिशियल फीस ली जा रही है और इसके बाद ही प्राइवेट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाना संभव हो पा रहा है। आइए वीडियो के अंतिम हिस्से में बात करेंगे इस टॉपिक पे कि क्या एनएमसी का ये 50% वाला नियम लागू हो पाएगा और इसके डर से जो मार्केट में डिमांड पैदा हुई, यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना कहाँ तक उचित है। मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2022 का जो एकेडमिक सेशन है यह काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। नीट के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और इस बार जो हायर बजट हमें मार्केट में देखने को मिली है यह ऑलरेडी अपने एक्सट्रीम पर है। इससे ज़्यादा बजट एमबीबीएस के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। 1.5 करोड़ तक का जो बजट है यह एक्सट्रीमली हाई है। मिडिल क्लास के लोग तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे में यहाँ पे जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वह इसी बात का है कि 50% सीट्स पे जहाँ पे फीस कम हो जाएगी वहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होगी और बाकी बची हुई 50% सीट्स पे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर पाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देनी होगी कि कॉलेजेस अगर 25 लाख रुपए वर्तमान में फीस ले रहे हैं तो वो 50 लाख रुपए नहीं डिमांड कर सकते। दो बातें होंगी, 50 लाख पर ईयर उनको कोई भी पे नहीं करेगा और दूसरी बात ये कि 50 लाख पर ईयर के लिए उनको अप्रूवल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने पहले बता रखा है कि उस हिसाब से उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, अपने एक्सपेंसेस उन्हें दिखाने हैं। और इन सबसे बड़ी और एक बात है कि प्राइवेट कॉलेजेस इसका विरोध शुरू कर चुके हैं। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस के जो प्रतिनिधि हैं वो एनएमसी में अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और आप मनी कंट्रोल की ये खबर देख सकते हैं। इसमें इसी बारे में लिखा गया है कि जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं एनएमसी के इस रूल से और वो लोग इसको लीगल चैलेंज करने की धमकी भी दे रहे हैं। एनएमसी ने जब ये ड्राफ्ट बनाया था तब उतना ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ था कि ये लागू हो पाएगा। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट के बाद लोगों में यह भरोसा बढ़ गया कि यह नियम बहुत जल्द लागू होंगे। लेकिन यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखना है, सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस हैं जिनको एक एक सीट से करोड़ों रुपए का फायदा होता है। सब कुछ पैसे का खेल है। अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में भी 4 साल तक मैटर को खींचा जा सकता है। ऐसे में 2022 से ही लागू होगा। इस बात को लेकर अभी से ही पैनिक सिचुएशन में जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको हाई बजट के कारण सीट नहीं मिल पाई वो बिल्कुल पेशेंस रखें, 2022 अटेम्प्ट करें। एग्जाम के लिए अभी भी आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी करें, अच्छा स्कोर लेकर आएं, काउंसलिंग से सीट लें। सबसे सही तरीका जो होता है वो काउंसलिंग ही है। काउंसलिंग से आप जो भी अलॉटमेंट लेंगे वो आपका सबसे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज होगा। तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। इस बात की स्ट्रेस लेने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है कि ये नियम लागू होगा तब क्या होगा। जब होता तब और बात होती, लेकिन होने की आशंका में इतना ज्यादा बजट खर्च कर देना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।